हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने डिस्क्रीट मैथ के सब्जेक्ट को। सो डिस्क्रीट मैथ में हम लोग अपना लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसकी डीपीपी नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग को स्टार्ट करना था, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। सो क्वेश्चन नंबर 5 है द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिकरेंस रिलेशन दिस। ठीक है, इस रिकरेंस रिलेशन के बारे में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और जो A0 है A1 है, इसकी वैल्यू क्या है 1 एंड 5 है। ठीक है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर 0 and 1। जैसे हम लोग कल सॉल्व किया था ना, कैरेक्टरिस्टिक रूट से निकाले थे, वैसे आज भी निकालना है। ए एन की वैल्यू ये है और दो ही चीज़ निकालना है। देखो यहाँ पे एन के बारे में बोला गया है और कैरेक्टरिस्टिक रूट के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, काम करते हैं। मैं an इक्वल टू क्या दे दिया गया है 11 an-1 माइनस 30 a(n-2)। तो जैसे वहाँ पे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए थे, राइट, CH इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे n क्या है, n की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू n-2 है, राइट। तो यानी डिग्री 2 का हम लोग का पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा। तो ये n है, तो ये an है, तो ये क्या होगा t² हो जाएगा। और इधर an-1 है, तो ये t की पावर 1 हो जाएगा, राइट। 11 टी, सॉरी, टी। ठीक है, ये हो गया माइनस 30 आ जाएगा, प्लस होगा, सॉरी, प्लस 30 an आ जाए, टी आएगा ना, हाँ, 30 आएगा, सॉरी सॉरी। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं ना, ये देखो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे क्या है, डिग्री जो है सॉरी an-2 है, राइट। सो मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, मतलब डिग्री 2 का पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिग्री 2, इसमें इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, डिग्री 1 हो गई। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, 0 का डिफरेंस है, डिग्री 0 हो गई। ठीक है, यानी इसको टी पावर 0 बोले या फिर टी हटा दो, एक ही चीज़ है। तो ये इक्वल 0 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब क्या हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सॉल्व कर देना है। तो ठीक है, तो सॉल्व कर लेते इसको, और क्या। तो ये ब्रेक होगा, किसमें होगा, 5 and 6, राइट। 5 और 6 30 होता है और 11 भी होता है। तो ये हो जाएगा t -5 और यहाँ से t-6 हो जाएगा, राइट। और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, t² हो जाएगा यहाँ पे, और -6t और -5t 11t और 3 है ये। तो यहाँ से t इक्वल टू आ गया 5 and 6 आ गया। तो ये हम लोग क्या हो गया, ये क्या हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक रूट है, राइट। तो ये हम लोग के कैरेक्टरिस्टिक रूट आ गए। और ये हमसे पूछा गया, तो ये 5 and 6 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग का ये वाला ऑप्शन तो ट्रू है। ठीक, यानी ये वाला ऑप्शन फॉल्स है, 0 1 नहीं आ रहा है, हम लोग का 5 6 आ रहा है। यानी हम लोग का आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और दूसरा इन्फॉर्मेशन पूछा an के बारे में, या तो ये an ये वाला सही होगा या तो ये वाला an सही होगा। ठीक है, तो an की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहीं से निकाल सकते हैं ना, हाँ यहीं से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जो हम लोग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको मैं अगर 5x बोल दूँ, इसको मैं 5 बोल दूँ। सो 5 क्या है, हम लोग का 0 की इक्वल है। तो मैं बताया था 5 का हमेशा 2 रूट आते हैं। ठीक है, एक होता है, मतलब 2 सोल्यूशन आते हैं, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आता है और एक होता है हम लोग का बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, नहीं, एक बोल सकते हैं हम लोग करेक्टरिस्टिक सोल्यूशन, या बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन बोलते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन जब क्या होता है नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में आता है। जब इक्वल टू 0 होता है तो कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन आता है। तो इक्वल टू 0 वाला केस है, तो उसको सॉल्व करते हैं। सो इक्वल टू 0 वाला केस आ जाएगा हम लोग का। हाँ, तो यहाँ पे तो कोई भी रिपीटेड नहीं है, तो सीधा सीधा ये हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोल रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से हम लोग का बन जाएगा C1 टी C1 5 की होल पावर n आ जाएगा, प्लस C2 6 की पावर n आएगा, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या an की इक्वल बोला था। अब यहाँ an की वैल्यू दी है, a(0) की वैल्यू 1 है, राइट। तो हम लोग पता है a(0) की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 0 रख दो। तो यहाँ से कितना C1 प्लस C2 आ जाएगा, और ये कितना 1 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं C1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये आ जाएगा 1 -C2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। और दूसरी इन्फॉर्मेशन हम लोग पता है, यहाँ पे जो A1 है उसकी वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे C1 आ गया, और सॉरी A1 की वैल्यू 1 रखना है ना, तो यहाँ से 5 C1 आ जाएगा, प्लस 6 C2,
इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ से C1 की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 5C2 प्लस 6C2 इक्वल टू 5। तो 5 से ये 5 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, C2 इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 0, राइट। C2 यहाँ से कितना हो जाएगा, C2 बचेगा और उधर 0 बचेगा। C2 की वैल्यू क्या है, 0 आ जाएगी। तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, C1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। तो हम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक बोला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बनेगा जिससे हम लोग an बोल रहे थे, सो an की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ C1 की वैल्यू क्या 1 है, तो 5 की पावर n आ जाएगी। तो ये किससे मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है ऑप्शन बी से। तो यहाँ से हम लोग का आंसर क्या बनना, बी एंड सी, राइट। आगे बढ़ते हैं अब। ऑलराइट, सो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हम लोग सामने। सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन an 7 an minus 1 minus 18 an minus 2 टू द पावर an प्लस 1, राइट। और ये a0 की वैल्यू 1 दे दी गई, a1 की वैल्यू 2 दे दी गई है। और ये है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया तो वैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन दिया उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन होने वाला है इसलिए। an प्लस 7 an माइनस 1 माइनस 18 a ऑफ n माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1। तो वही हम लोग क्या करेंगे, n की जगह n प्लस 2 रखेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग की जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या होगी, यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ पे n प्लस 2 रखेंगे तो क्या आएगा, a n प्लस 2 आएगा, तो यहाँ पे t की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है, प्लस 7। यहाँ पे n के n प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, a n प्लस 1 आएगा, n प्लस 2 रखेंगे एक्चुअली, ठीक, n के n प्लस 2 रख रहे हैं, ठीक है। तो a n प्लस 1 आएगा तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे क्या a मतलब पार्ट a n 0 आएगा तो यहाँ टी की पावर 0 कुछ भी नहीं आएगा। अब इधर भी जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस 2 रखना है, सो 2n प्लस 2 आ गया, ठीक है, प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस बार क्या है, ये इसको हम लोग एफ एन बोलते हैं, कैपिटल ऑफ एफ एन, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फाई ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एफ एन है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस बार क्या होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी आएगा और यहाँ पे जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हैं इसके थ्रू, ठीक है, वो वाला पार्ट भी आएगा। तो दोनों पार्ट आएगा, दोनों का हम एडिशन करके आंसर कर देंगे। तो सबसे पहले आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसको क्रिएट करते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इस पार्ट को पहले मैं सॉल्व करता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 कर दो। मैं कहने का मतलब है टी स्क्वायर प्लस 7 टी स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। अब ये 0 कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 18 है ना, 9 और 2 में ब्रेक होगा, सो टी प्लस 9 टी माइनस 2, इसी में ब्रेक होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9 प्लस 2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा C1 2 की पावर n प्लस C2 -9 की होल पावर n, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग a0 और a1 की वैल्यू रख के C1 C2 निकालेंगे। लेकिन अभी नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन है उसका, उसके लिए a0 की वैल्यू है। अभी हम लोग सिर्फ एक पार्ट निकाल, लास्ट वाले क्वेश्चन जितने भी किए हम लोगों ने उसे पर्टिकुलर सोल्यूशन हमेशा 0 आता ही नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। fn की वैल्यू हमेशा 0 आती थी, इसलिए क्या होता था, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को एज अ कंप्लीट सोल्यूशन की ट्रीट करते थे, ठीक है। इस बार ये पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग को ये पता है एफ एन, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन एक्चुअली होता है क्या, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए एन ऑफ पी, पी मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये होता है सोल्यूशन ऑफ, ये हो जाएगा, ये होता है फाई ऑफ ई, नहीं, एफ ऑफ एन डिवाइडेड बाई फाई ऑफ ई होता है। ई नहीं, एक्चुअली हम टी यूज़ कर रहे हैं ना, वेरिएबल टी है, टी हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें वैल्यू रख देना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सोल्यूशन ऑफ एफ एन की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर n प्लस 2 प्लस 1 है, डिवाइडेड बाई एफ फाई ऑफ टी क्या है, यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर ले रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट में लिखा हुआ है, टी प्लस 9 टी माइनस 2, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसको जो प्लस में ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक कैसे करेंगे, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन ऑफ
तो ये n प्लस 2 की पावर n+2 है ना, तो उसको मैं 4 × 2 की पावर n कर सकता हूँ, राइट, डिवाइडेड बाई t+9 और t-2 आ जाएगा, और ये प्लस में आएगा सॉल्यूशन ऑफ 1/t+9 t-2। ठीक है, अब इन दोनों का सोल्यूशन निकालना है, राइट। तो 4 देखो यहाँ कांस्टेंट है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ वाले सोल्यूशन में इसको मैं किससे करते हैं, येलो से सोल्व करते हैं, येलो येलो येलो, हाँ। तो यहाँ से हम इसको आता है सोल्यूशन, ये 4 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो अभी क्या बचा, सॉल्यूशन ऑफ 2 की पावर n डिवाइडेड बाई t+9 t-2, राइट, ये यहाँ पे आ जाएगा, प्लस सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा इसको सॉल्यूशन निकाल ही देते ना। तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे ये होता है, इसको हम लोग जनरली देखो कभी भी इस तरह पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो तो उसके लिए हम लोग क्या करें, हमेशा 1 को 1 की पावर n के फॉर्मेट में लिखेंगे। एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये फॉर्मेट होना चाहिए, जैसे b की पावर n एक्चुअली फॉर्मेट होता है, fn जो होता है b की पावर n फॉर्मेट में हम लोग लाना होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या कि 4 को बाहर निकालिए क्योंकि कॉन्स्टेंट है वो, तो यहाँ पे ये 2 की पावर n यहाँ बचा, ठीक है। वैसे इसको 1 है तो 1 की पावर n जैसा हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग का बेस है b = 1 आ गया यहाँ से, ठीक है, b = 1, क्या b यहाँ का रूट है, नहीं, b इज नॉट रूट, यानी b = 1 नॉट रूट, रूट नहीं है तो डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का सोल्यूशन आएगा, ये तो 1 ही रहेगा, 1/, तो यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँगा तो एक्चुअली 1/ नहीं आता है, या चाहे जो यहाँ पे रहता है ना f(n), यही सेम f(n) आया, तो 1 की पावर n आएगा एक्चुअली, ठीक है। 1 मैंने लिख दिया था, बट शॉर्टकट इस बार मैं ट्राई नहीं करा करने का। तो यहाँ पे t है, जहाँ जहाँ वहाँ 1 रखना है, तो यहाँ से क्या आएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन आएगा। अब इसके सोल्यूशन के लिए क्या करना है, तो देखो इसका सोल्यूशन को हमें से रिमेंबर ही करना पड़ेगा। ये होता है हम लोग का साई, ये होता है 1/, होता है, सॉरी, 1/साई ऑफ बी, ठीक है। अभी देख घबराना नहीं, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं समझ जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, जब 2-3 बार देखो समझ आ जाएगा, b(n-1) n-m आ जाएगा, ठीक है। ये होगा प्लस, ये आ गया 1, प्लस के ये माइनस आएगा, 1/10 आ गया माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे साई ऑफ बी ये सब क्या है, तो देखो यहाँ मैं बॉक्स बना के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे मैं 2 की बात करूँगा, b = 2 है ना, इस केस में देखो ये b की वैल्यू क्या है, 2 है, ये क्या हम लोग का b है, राइट, b = 2 है। तो यहाँ पे देखो t-2, ये t-2 और t+9 है, ठीक है, ठीक है। अभी 2 के इन दोनों में से किस पार्ट का रूट है, इस पार्ट का रूट है, तो इस पार्ट को छोड़ के इस पार्ट में, यानी जिस पार्ट का रूट नहीं है वो हम लोग का, यानी इस पार्ट के अलावा जो भी हम लोग के फाई ऑफ ई में है, ठीक है, वो सब क्या होगा, साई बन जाएगा। तो ये हम लोग का साई ऑफ टी फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो साई ऑफ टी, साई ऑफ बी क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे, साई ऑफ 2 हो जाएगा, साई ऑफ बी रखेंगे, यानी b+9 कर दे, बी की वैल्यू क्या 2 है, 9+2 11 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे m क्या है, मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है, m बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी, मतलब कितने टाइम्स रूट है। जैसे अगर मान लो हम लोग का ऐसे आया होता t-2 का होल स्क्वायर +9 है, राइट, तो यहाँ पे जो -2 है कितने बार सोल्यूशन आया, वो 2 बार आया, राइट, इसीलिए इस m की वैल्यू 2 होती है, बट हम लोग वाले केस में क्या m की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, मेरे ख्याल से 4th नंबर क्वेश्चन था, जिसमें हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो हम लोग का एक वैल्यू से 2 बार सोल्यूशन आ रहा था, राइट, तो वहाँ पे m की वैल्यू 2 होती है। बस अब b की वैल्यू पता है, बस उसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हम लोग का 4 इंटू 1/साई ऑफ बी, साई ऑफ बी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 11 आ जाएगी, 11 इंटू n-m, तो यहाँ एन सी और बी की एन सी 1 है, m की वैल्यू 1 है ना, एन सी 1 कितना होगा, n ही होगा, मल्टीप्लाई ये b की पावर n-m, तो b की पावर n-m की वैल्यू 1 है, तो ये हम लोग का आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। इसको और एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये अल्टीमेटली आ गया 4n, b की वैल्यू चलिए 2 है, 4n डिवाइडेड बाई 11
ठीक है, 4n डिवाइडेड बाई 11 इंटू 2 की पावर n-1, ठीक है, -1/10। तो देखो अब कुछ कुछ आंसर के जो फॉर्मेट है उसमें आ चुका है, राइट। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ तक सॉल्व करने के बाद मैंने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में क्या था, सिर्फ पर्टिकुलर सोल्यूशन ही दिया है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं दिया है, तो इसके हिसाब से आंसर हम लोग कौन बन रहा है, आंसर हम लोग का ए बन रहा है, राइट। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, अगर आगे सॉल्व करते तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था। मैं भी ट्राई कर रहा था वैसे सॉल्व करने का, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने अभी यहाँ जस्ट चेक किया तो उसमें क्या आ रहा था, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया, वहीं तक है। अच्छा, आगे अगर सॉल्व भी करना है तो मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा था तो उसको मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक है, बट मैं मेथड बता देता हूँ। मेथड यही है कि हम लोग सबसे पहले क्या कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे। वो कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हम लोग निकालते हैं और जो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे इसको इसको ऐड कर दिया तो ये हम लोग का कंप्लीट सोल्यूशन बन गया। अब इसमें क्या है, हम लोग का C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। तो वही है, जो बेस कंडीशन मिला है उसको रख रख के हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर दिया, तो ठीक है। तो इसीलिए काम कर, उसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा इसमें, और करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना लंबा बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग को वैसे यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन ही पूछा था, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं पूछा था। ऑप्शन के हिसाब से देख के हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी जितना मैंने यहाँ पे इधर सॉल्व किया है, ठीक है। ठीक है, तो यार इसका ऑप्शन नंबर ए है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इसमें भी सेम ही काम करना है हम लोग को लग रहा है। हाँ वही है, ए एन की वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, इनिशियल कंडीशन ये दे दिया गया है। तो ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। ए एन इक्वल टू हम लोग को क्या, ए एन इक्वल टू पता है, ये ए एन प्लस कर लिखते हैं, ठीक है। ए एन माइनस होगा ना, चलिए। ए एन -6 A n-1 +9 A n-2 इक्वल टू 3 की पावर n है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो पर्टिकुलर सोल्यूशन भी आएगा और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे टी n-2 है तो पावर 2 आ जाएगी, -6 यहाँ पे टी आ जाएगा, +9 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 3n+2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा सॉरी, ठीक है। n+2 रखे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के क्या बन गया, ये हम लोग का एफ एन बन चुका है और ये हम लोग का फाई ऑफ टी बन चुका है, राइट। तो बस फाई ऑफ टी इक्वल टू 0 रख दो, इसको इक्वल टू 0 कर दोगे तो हम लोग का क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। तो फाई ऑफ टी कितना होगा, और मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए और ऐड करने पे 6 आना चाहिए, ऐसा कोई नंबर है। 3 and 3, राइट, यही तो आएगा। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा t-3 और t-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t-3 का अच्छा होल स्क्वायर ही तो है, मैं भी ना यार 2 बार क्यों लिख रहा हूँ, t² -3। तो यहाँ से जो t इक्वल टू 0 सॉरी, t इक्वल टू 3, 3 आया, राइट, ठीक है। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग का बन जाएगा, जिसको हम लोग ए एन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, चलो एच बोलते हैं ना होमोजीनियस सोल्यूशन के लिए, ठीक है। वो आ जाएगा यहाँ से C1 +C2n, ठीक है, और 3 की पावर n, ठीक है, ये आ गया। अभी इसकी वैल्यू नहीं रखें क्योंकि ये कंप्लीट सोल्यूशन कर दिया हम लोगों ने। सिर्फ यहाँ पे क्या निकाला है, पर्टिकुलर बोलो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाला, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना बाकी है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो भाई हम लोग क्या निकालना है, इसको ए एन ऑफ पी बोलते हैं और इसकी वैल्यू क्या आती है, सोल्यूशन ऑफ Fn/φn। Fn की वैल्यू क्या है, 3 की पावर n है, डिवाइडेड n+2 है सॉरी, 3 पावर n+2 डिवाइडेड बाई फाइव ऑफ टी। फाइव ऑफ टी की वैल्यू क्या है, t-3 का होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे देखो 3 स्क्वायर आएगा ना, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 9 इंटू सोल्यूशन ऑफ 3n डिवाइडेड बाई t-3, राइट। तो यहाँ पे देखो 3 क्या है इसका, क्या बोल सकते हैं, सोल्यूशन है 3, ये b इक्वल टू से ऐसे लिखता हूँ, b इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए, होगा 9 इंटू, ये हो जाएगा 1/5 ऑफ b, NCM हो जाता है, NCM इंटू b की पावर n-m, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आता है। तो यहाँ से 9 आ जाएगा, 1/5 ऑफ b, 5 ऑफ b यहाँ पे क्या होगा, 5 ऑफ b यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि 5 ऑफ b कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे यह स्क्वायर एक्चुअली होगा t-3
का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है राइट। इसमें अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो इसमें अगर b की वैल्यू एक्चुअली रख रहा हूँ तो वैल्यू 0 आ रही है राइट। इसमें सॉरी b की वैल्यू रखने पर अरे यार क्या लिख रहा हूँ, b की वैल्यू रखने पर वैल्यू 0 आ रही है। तो इसके बाद जो बचा, क्या बचा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 1 तो लिखा हुआ है राइट। तो फाइव ऑफ b क्या होगा, फाइव एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो फाइव ऑफ b की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ से 1 इंटू n माइनस m की वैल्यू क्या है, इस बार 2 है, nc2 nc2 हो गया इंटू b की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आ गया सोल्यूशन। तो यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू फैक्टोरियल में एक्चुअली लिखा हुआ है तो उसको मैं फैक्टोरियल में लिख रहा हूँ। तो यहाँ से nc2 आएगा इंटू b की वैल्यू एक्चुअली 3 है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 2। ठीक है, ये हम लोग क्या आ गया, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया राइट। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसको 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते, n माइनस 2 लिखा हुआ है तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 स्क्वायर और ये 3 की पावर n माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर n इंटू nc2 आ जाएगा राइट। तो यही हम लोग क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है जिसको हम लोग ANP बोल रहे थे। तो ये हम लोग का फाइनली पर्टिकुलर सोल्यूशन आ चुका है। ओके ओके, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। तो देखो मैं क्या कर रहा था अभी, मैंने जस्ट चेक किया, सॉल्यूशन लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 9 है ना इसको स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो देखो स्किप। आप देखो लॉजिक ये होता है कि यहाँ पे जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, वहाँ पे बिग ऑफ एन की बात करते हैं राइट। सो बिग ऑफ एन इक्वल टू होता है बिग ऑफ एन एन, सॉरी 2n, या भी कोई भी कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इक्वल होता है। तो उस समय हम लोग स्किप कर सकते हैं, बट देखो ये लॉजिक नहीं है, मेरे को भी ठीक से कॉन्फिडेंस नहीं इस चीज़ पे, तो मैं फिलहाल के इसको स्टॉप कर रहा हूँ। मतलब ये क्या, ये भी हम लोग एक सोल्यूशन है, गलत नहीं है, बट इससे सोल्यूशन निकालेंगे ना तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग का आंसर जो है मैच नहीं कर रहा। ठीक है, किसी से। तो अगर हम लोग का आंसर मैच कराना है तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, इसको हम लोग इग्नोर मारेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 की पावर n माइनस 2 इंटू nc2 आएगा राइट। तो देखो ना, यहाँ पे अगर मैं कुछ और टर्म भी होता तो n 3 के पावर n माइनस 2 कॉमन लेता तो इस फॉर्मेट में हम लोग का आंसर आता राइट। और वो भी मेरे ख्याल से या तो a आता है या तो c आता है, इन दोनों, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है राइट, क्योंकि हम लोग का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों में से कोई एक आंसर आता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग अगर इसको लेके चलेंगे 3 की पावर n जब यहाँ पे आ जा रहा है तो यहाँ पे ये आ रहा है कि आंसर मैच नहीं करेगा। तो अगर मैं 3 की पावर n माइनस 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 3 स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट बचा रहेगा। ठीक है, तो ये है। अब कब करना है कब नहीं करना है मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो ये एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अगर मैं इसको कल स्टडी करके आऊँगा मेरे को समझ आएगा क्यों यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि हाफ वे नहीं छोड़ना चाहिए किस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोग का जो कंप्लीट सोल्यूशन आता है वो क्या आता है, हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया और पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया यहाँ पे, c1 प्लस सी टू एन 3 की पावर n है। तो यहाँ पे c1 प्लस सी टू एन 3 की पावर n आ गया, प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखो मैं अभी जो ये निकाला हूँ इसी को फिल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर n आ जाएगा, 3 की पावर n nc2 आ जाएगा, और क्या यही टर्म था, 3 की पावर n nc2, हाँ या राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग पता है a0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a0 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू 2 है, a0 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा n की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे c1 बचेगा, यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखोगे nc2 बचेगा, nc2 राइट। ये इक्वल टू आएगा 1, तो c1 इक्वल टू आ जाएगा, n की वैल्यू सॉरी 1 रखना है ना, तो 1 n की वैल्यू 0 रखना है, 0 c2 क्या होगा, 1 ही होगा ना। हाँ, तो c1 की वैल्यू आ गई 1 डायरेक्टली, तो यहाँ c1 की वैल्यू आ गई 1 राइट। अब c2 की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए a1 की वैल्यू हम लोग को 2 दे दी गई है, सो a1 रखो, तो c1 की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 1 आ जाएगा, तो यहाँ c2 इंटू 3 प्लस n की वैल्यू का मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा इंटू 1 c2, ये आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, और ये इक्वल टू 2 दे दिया गया है, तो यहाँ से 3c2 इक्वल टू आ जाएगा, तो यहाँ से -1 आएगा, तो c2 की वैल्यू आ जाएगी -1/3 आ गई। तो यहाँ c1 भी आ गया, हम लोग का c2 भी आ चुका है, बस हम लोग को वैल्यू रख देनी है।
तो यहाँ से हम लोग का जो कंप्लीट सोल्यूशन आ गया वो आ जाएगा C1 की वैल्यू कितनी 1 है ना, तो 1 माइनस 1/3 n आ जाएगा इंटू 3 की पावर n प्लस 3 की पावर n n C2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 3 की पावर n कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ से हम लोग आ जाएगा 1 माइनस 1/3 या n 1/3 n आ जाएगा प्लस n C2 आ गया, राइट, ये हो गया। अब इसको फॉर्मेट में लाना है। फॉर्मेट में कैसे, यहाँ पे क्या है n-3 के पावर n-2 कॉमन लेना है सब में से, राइट। सो देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर वो वाला फॉर्म लेते डायरेक्टली आंसर आ जाता, ठीक है। अगर हम लोग इसको काम करते हैं फॉर्मेट पे लाते हैं, तो पहले मैं बता दूँ, तो यहाँ पे मैं इसके बाद यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ इधर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सी एस या इसको ए एन बोलते हैं, तो ए एन इक्वल टू आ जाएगा तो 3 की पावर n-2 मतलब 1/9 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, ठीक है। यानी कि ये मैं कहने वाला 3 की पावर n क्या हो जाएगा, वो होता है 3 की पावर n-2 इंटू 3 की पावर 2, राइट। सो ये 3 की पावर n आ जाएगा, हाँ। सो 9 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड नहीं करना, सॉरी, हाँ। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा बेटर है, हाँ। सो 3 की पावर n-2 आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे 3n आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9C2 आ जाएगा, 9nC2, राइट। ठीक है, मैच कर रहा है, हाँ। तो ये हम लोग का क्या बन रहा है, माइनस, इधर माइनस आ रहा है, इधर, तो ये हम लोग का ऑप्शन सी से देखो मैच कर रहा है, एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो 9 आ रहा है, इधर कितना, इधर 9 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इधर ये 9 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया था, राइट। ये जो है मैंने 9 को स्किप नहीं किया था यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो 9 को देखो स्किप भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, दोनों केस है, दोनों ही गलत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा इसको रीजन फाइंड करने का, अगर मेरे को रीजन अच्छा मिल जाता है तो मैं आपको बताता हूँ फिर, राइट, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 7 तक सॉल्व हुआ आज हम लोगों ने, 4 तो कल 3 क्वेश्चन से सॉल्व किया, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को सब में बैकएंड में बहुत टाइम लग गया प्रोसेसिंग करने में, मुझे 1 घंटे मतलब लगभग सर्च ही कर रहा था इसका रीज़न। मैं इंटरनेट पे बहुत जगह ढूंढा पर मेरे को कुछ भी ऐसा सोल्यूशन नहीं मिला है कि क्यों यहाँ पे 9 को स्किप किया जा रहा है इधर, मतलब ये वाले 9 को, ठीक है। मतलब हाँ, ये मेरे को समझ आ गया क्यों स्किप किया, मतलब ये होता है स्किप करने का रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं ना, तो ऑर्डर में जो से कांस्टेंट होता है हम लोग उसको हटा देते हैं, जैसे यहाँ पे n लिखा हो या फिर n/2 लिखा है या फिर n+1 लिखा है, इन सब ऑर्डर तो सेम ही होगा, ऑर्डर तो n ही आएगा, तो दिक्कत नहीं, वो हटा। बट मेरे को समझने कब हटाना है कब नहीं, आ रही ऑप्शन दे के क्या समझेंगे कि हम लोग यहाँ पे 9 अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा या नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे तो क्या था ना, आंसर देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है, ठीक है, ये कौन सा आंसर आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, कहाँ पे स्किप करना है या नहीं करना। बट बहुत सारे होता तो ऑप्शन में दिमाग में मतलब समझना है कैसे क्या करना है, उस जगह क्या करना होगा, तो इसमें मेरे को टाइम लग गया था। कोई नहीं, कल ये 3 क्वेश्चन हम लोग को और बचे हुए डीपीपी में, तो कल तो सॉल्व करें, कल तो खत्म ही हो जाएगा। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।